आज की आराधना में आप सबका एक और बार मैं स्वागत करता हूं। आज के आराधना में वचन को मनन करने के लिए हम पहला सामुएल उसका दूसरा अध्याय और उसके 30वां वचन के सबसे लास्ट सेंटेंस में हम जाएंगे। फर्स्ट सामुएल चैप्टर 2 verse 30, the last part of verse 30। चलिए मैं पूरा वचन पढ़ लेता हूं ताकि समझ में आ जाए। इसलिए इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की ये वाणी है कि ये बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूंगा, और जो मुझे तुझ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। एक और बार इस भाग को मैं पढ़ता हूं। परमेश्वर कहता है, जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुझ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। अक्सर लोग कहते हैं गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, आदर दो और आदर लो। ये परमेश्वर की व्यवस्था है। परमेश्वर कहता है जो मेरा आदर करेगा मैं उनका आदर करूंगा, यदि कोई मुझे आदर नहीं करेगा मैं भी उनका आदर नहीं करूंगा, वे छोटे समझे जाएंगे, मैं उनको तुझ जानूंगा। यह परमेश्वर की वाणी है। और आप मेरे से कह सकते हैं यीशु मसीह ने तो ऐसा नहीं कहा है। यीशु पापियों से प्यार करता है, यीशु सब गलतियों को माफ कर देता है। हमने दूध में इतना पानी मिला दिया कि अब दूध नजर आ ही नहीं रहा है, पानी पानी हो गया। यानी ये हाइपर ग्रेस वाले, अधिक कृपा वाले लोग सुसमाचार को, वचन को इतना हल्का कर दिया कि जो उसका एसेंस है, उसका जो तत्व है, वो आजकल गायब है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आज्ञा, वो सब गायब हो गया है। इसलिए आप हर हाइपर ग्रेस वाले ना बने, ना हाइपरटेंशन वाले बने, राइट। आप फिर कैसे बने? वचन जो बोलते हैं, चाहे वो पुराना नियम में हो चाहे वो नया नियम में हो, वो हमारे लिए है, उसको समझने का कोशिश करें। चलिए आज वचन में जाएंगे। पिछले सप्ताह में मैं वहीं पर आपको लेके गया था। इस्राएल में कोई राजा नहीं था, जिसको जो अच्छा लगता था वही करता था। जब राजा नहीं होता गया वहां क्या क्या होता गया उसके बारे में मैंने आपसे बोला, और उसमें सबसे आखिरी पॉइंट था, 5वां पॉइंट, आई थिंक सो 5वां पॉइंट ये था, जगह राजा नहीं होता गया वहां नेतृत्व नहीं होता है, अगुवाईपन में गिरावट आता है। और इस्राएलियों का जो परिस्थिति है, वहां महायाजक एली वो न्याय भी था। 40 वर्ष उसने इस्राएल में न्याय पालन किया, और वह न्याय पालन के समय में इस्राएलियों में अगुवाईपन इस कदर तक गिर गया, क्योंकि कोई राजा नहीं था, कोई अगुवा नहीं था। और उसका परिणाम क्या हुआ है, किस प्रकार एली और उसके परिवार में उसका असर आया है, वो आज का हमारा चर्चा का विषय है। और परमेश्वर ने एली से कहा, एली तूने अपना सिद्धांत पर सेवा की है, तुम्हारा अपना सिद्धांत है, तुम्हारे बच्चों का अपना सिद्धांत है, इस्राएलियों का अपना सिद्धांत है, पर मेरा सिद्धांत क्या है? जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करता हूं। यदि कोई मुझे तुझ जानेंगे, क्योंकि मैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर हूं, मैं कंगालों को घूरे पर से उठा करके राजाओं के बीच में बिठाने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया।
मैं जो चाहे वो करने वाला परमेश्वर हूं, और तू उस परमेश्वर का निंदा करेगा और उस परमेश्वर की बात को नहीं मानोगे, तो एली मैं ऐसा छोड़ने वाला नहीं। वो एली के जीवन में परमेश्वर ने कर दिखाया। और आप एक और बात मैं इसमें से ध्यान देने के लिए आपसे कहना चाहूंगा कि जब मैं एक पोजीशन में हूं, आप एक पोजीशन में हैं, तो आप और मैं ये सोच सकते हैं कि मेरे बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन आप और मैं गलत सोच रहे हैं। हमारे बिना सब कुछ चलता है? परमेश्वर का काम कभी रुकता नहीं है। परमेश्वर किसी को भी खड़ा कर सकता है। हालेलुया। ये हम सामुएल के पुस्तक में के पहले 4 अध्यायों में यही बात हम सीखते हैं। राइट। अब आइए एली के बारे में, एली का जो सेवकाई के बारे में बाइबल में ज्यादा नहीं लिखा। एली ने कोई युद्ध लड़ने के लिए गया हो, या एली इस्राएल का कैसे न्याय पालन किया है, उसके लिए कुछ नहीं लिखा। एली के बारे में बाइबल में लिखा है तो केवल उनका बच्चों के कारण बाइबल में एली का नाम आया है। कुछ बच्चे अपना माता पिता का नाम इतने रोशन कर देता है? और एली के बच्चे होफ्नी और फिनहास एली का नाम को इतना रोशन कर दिया कि बाइबल लिखने वालों को पवित्र आत्मा ने मजबूर किया कि एली का नाम भी जोड़ दो भैया। यदि एली का नाम नहीं जोड़े होते तो होफ्नी और फिनहास का एड्रेस ढूंढने में दिक्कत पड़ता। तो एली का नाम बाइबल में इसलिए आया कि एली ने कोई अच्छा काम किया हो। और आप कह सकते हैं कि हन्ना की प्रार्थना में एली ने आशीष दिया, हालांकि वो पोजिशनल ब्लेसिंग था। पोजिशनल ब्लेसिंग वो ब्लेसिंग होता है, बंदे पर कोई बरकत नहीं है, बंदा कोई काम कर ही नहीं सकता, पर एक पदवी पर वो आ गया तो उस पदवी का एक गरिमा है, उस पदवी का गरिमा है। राइट। तो एली एक पदवी पर था, वो पदवी परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया था, तो एली उस पदवी पर बैठ करके ब्लेसिंग्स दिया, इसलिए उस ब्लेसिंग्स पर परमेश्वर के आशीष रखा है। हालेलुया। तो इसलिए आप उस ब्लेसिंग को पोजिशनल ब्लेसिंग के रूप में ले, पदवी का आशीष है। हालेलुया। आमीन। मैं जब पास्टर के रूप में यहां खड़ा हो जाता हूं तो कई बार मेरे व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं है, तो भी मेरा प्रार्थना सुनी जाएगी, क्योंकि जिस स्थान पर मैं खड़ा है, यह स्थान परमेश्वर के द्वारा नियुक्त है। हालेलुया। आमीन। आप यहां खड़ा हो जाएंगे, यह स्थान परमेश्वर के द्वारा नियुक्त है। इसलिए मैं यदि प्रार्थना करता है तो वह सारी प्रार्थनाएं सुनी जाती है, तो यह इस बात का सबूत नहीं है कि मैं सही हूं। राइट। मैं आपको कंफ्यूज तो नहीं कर देता ना? ठीक है। ओके। अब सही समझ रहे हैं? अब सही समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे कि आप सही समझने के लिए। राइट। ओके। एली का पोजिशनल ब्लेसिंग हन्ना के जीवन में काम किया और हन्ना को एक संतान मिल गया। उसके बारे में हम बाद में सीखेंगे। ओके। राइट। एली का नाम आने से पहले मैं बाइबल पढ़ रहा था कि एली का नाम पहले लिखा, एली के बच्चों का नाम पहले लिखा। इसका जवाब आप दे सकते हैं कि एली का नाम बाद में लिखा गया, एली के बच्चों का नाम पहले लिखा। राइट। पर उन बच्चों के खातिर एली का नाम पहले आया। फिर कंफ्यूजन। एली के नाम के कारण एली का नाम पहले नहीं आया, एली के बच्चों के कारण एली का नाम पहले आया। इसलिए मैंने बोला है परिचय पहले एली का नहीं है, बाइबल परिचय पहले पुत्रों का देता है। देखिए उसका फर्स्ट चैप्टर में आइए, पहला समूएल पहला अध्याय उसका 3 आयत में हम पढ़ने का समय आपको मैंने जो बोला वो क्लियर हो जाएगा। वो पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा, एल्काना के विषय में लिखा है। एल्काना
प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेलबलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था, और वहां होफ्नी और फिनहास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे जो यहोवा के याजक थे। किसका नाम पहले आया? होफ्नी और फिनहास का नाम पहले आया ना। और किसी किसी ट्रांसलेशन में, ये हिंदी में होफ्नी और फिनहास का नाम पहले आया, राइट। किसी और भाषा का अनुवाद में आप देखेंगे कई एली का नाम पहले आया, पहले होफ्नी और फिनहास का नाम आया। लेकिन यदि आप उसका मीनिंग समझेंगे तो आप एग्जैक्टली कह सकते हैं कि यहां एली के बारे में नहीं लिखा है, यहां फिर किसके बारे में लिखा है? होफ्नी और फिनहास के बारे में लिखा है, राइट। जो यहोवा के याजक थे, वे दोनों पुत्र कौन थे? यहोवा के याजक थे, क्योंकि उनका पापा महायाजक था। इनका पापा महायाजक है, उनके पुत्र याजक है, विरासत में मिला है उनको, राइट। और वो ये सोचते थे हमारा पापा महायाजक है और एक दिन हमारा पापा निकल जाएंगे तो हम महायाजक बनेंगे, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा होने नहीं दिया है। परमेश्वर मन को देखता है, परमेश्वर जीवन को देखता है, परमेश्वर चाल चलन को देखता है। यह बाइबल हमें सिखाता है। इसलिए जो भी पदवी में परमेश्वर ने आपको रखा है, वो पदवी में आप विश्वास योग्य नहीं रहोगे तो परमेश्वर आपको उस पदवी से हटा सकते हैं। हालेलुया। आपका बच्चे विश्वास योग्य नहीं रहेंगे तो परमेश्वर उन बच्चों को उस पदवी से हटा सकता है। यही होफ्नी और फिनहास की कहानी हमें सिखाते हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का आदर नहीं किया है, राइट। अब ये दोनों याजक थे। अब मैं आपको इतिहास बता दे तो परमेश्वर का भवन बना हुआ नहीं था। परमेश्वर का भवन किसने बनवाया? सुलेमान ने बनवाया। ये सुलेमान के समय से पहले का समय है, यानी सुलेमान से पहले दाऊद, दाऊद से पहले शाऊल, शाऊल से पहले शमूएल, शमूएल से पहले एली, और एली का समय है ये। तो कितने पीढ़ियां पहले देख लीजिए। पर वो जो तंबू है जो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बनवाया था, वो तंबू मूसा के बाद उसका देखभाल यहोशू ने किया। यहोशू के बाद संबंधित न्यायियों ने जैसा जैसा परमेश्वर उनका अगुवाई करता था उस तंबू की देखभाल की, और याजकीय पदवी भी चलते आया। हारून के वंश याजकीय पदवी में आया और वो भी चलता आया है। और उसके बाद हम देखते हैं कि शीलो नामक जगह पर परमेश्वर का तंबू सुरक्षित था। शीलो नामक जगह पर तंबू सुरक्षित, और वहां पर बलिदान चढ़ते हैं, याजकीय सेवकाई होते गए, परमेश्वर से बातें किया जाता है, ये सारे कार्यक्रम वहां पर चलते गए। उसका हेड एली था और कर्मी काम करने वाले लोग एली के दो पुत्र थे, और होफ्नी और फिनहास। और होफ्नी और फिनहास के जीवन को आप देखें। मैं एली के जीवन को बताने से पहले मैं होफ्नी और फिनहास के जीवन के बारे में कुछ हिंट्स आपको देना चाहता हूं, क्योंकि सारे बातें वर्णन करने का फिलहाल हमारे पास समय नहीं है, इतवार की आराधना में हो भी नहीं सकता। मैं कुछ आउटलाइंस आपको दे दूंगा, आप उसको दे करके बाइबल का अध्ययन कर सकते हैं। बाइबल का अध्ययन करने के लिए आपको स्वयं बाइबल पढ़ना है, ठीक है? बाइबल का स्वयं पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। पर ये जो बातें मैं आपसे कह रहा हूं, बाइबल पढ़ने का समय ये ये आपकी सहायता करेंगे, आपको मदद करेंगे कि हाँ ये सुना था, ये सुना था, ये सुना था, ये ऐसा है, ये वैसा है। आपको पवित्र आत्मा उस वक्त याद दिलाएंगे। अब एली के पुत्रों का स्वभाव जो बार बार मैं अपने प्रचार में याद दिलाते रहता हूं आप लोगों का ना, ये वचन बहुत बार आप लोगों ने मेरे से सुना है। ये मेरे फेवरेट वचनों में से एक तो नहीं है, पर मुझे दुख देने वाला वचनों में से एक है। कुछ वचन दुख देता है, उनमें से एक है कि यहां पर 2:12 में लिखे हैं, एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना।
एली के पुत्रों का दो खासियत यहां पर लिखा है। एक, और इसको खासियत तो बोले, इसको अवगुण कह सकते हैं, अवगुण। एक तो वे लुच्चे थे, ये खराब थे, दुष्ट थे, दुष्ट लोग थे, वे खराब लोग थे, भ्रष्टाचारी थे, और सब कुछ लुच्चे में आ जाता है। इसलिए दूसरा कोई वचन ही नहीं मिला। बाइबल अनुवाद करने के समय उन्होंने बहुत सोच समझ करके पद लिख दिया कि इतने अवगुणों को एक साथ जोड़ने वाला कौन सी पद है। भाई ये दुष्ट से भी नीचे वाला शब्द है, राइट? ओके, वो शब्द उन्होंने लिख दिया है। फिर उन्होंने दूसरा उनका गलती थे, यहोवा को नहीं पहचाना। अरे भैया, याजक है, यहोवा को नहीं पहचाने। आप 15 वर्ष से चर्च में आ सकते हैं, आप बपतिस्मा लिए भी होंगे, पवित्र आत्मा का अभिषेक भी पाए होंगे, बाइबल को भी आपने कंप्लीट किए होंगे, आप किसी के लिए प्रार्थना भी किया होगा, आप सुसमाचार भी सुनाया होगा, फिर ऐसा भी जीवन बिता सकता है जैसे यीशु को आप पहचानते नहीं है, ये जो याजक है फटफनी और फिनहास, तमाम याजकीय सेवकाई करते, सब चीजें करते, पर यहोवा को नहीं पहचानते। अब अजीब सा नहीं लगता है वचन? याजक यहोवा को नहीं पहचानते, याजक परमेश्वर को नहीं पहचानते। रहते कहां पर है? चर्च के अंदर, चर्च कॉम्पाउंड में रहते, मकान चर्च कॉम्पाउंड में। आज दिल्ली के बड़े बड़े चर्च कॉम्पाउंड है, कॉम्पाउंड के अंदर रहने वाले लोग यीशु को नहीं पहचानते। नहीं है तो मैं उन कई कॉम्पाउंडों में आपको लेकर के जा सकता हूं, लोगों से पूछ लेना है? ऐसा परिस्थिति आपका हो सकता है। बहुत सावधानी से बिताने वाला एक जीवन है आत्मिक जीवन, है ना? अब ड्राइविंग करते होंगे, ड्राइविंग करने वाले कई लोग इधर है। जब हम ड्राइविंग करते हैं, यूपी के बस में लिख के रखा है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कोरोना में आलू पूड़ी बट्टी था, हमने थोड़ा सा चेंज कर लिया था उसको। कोरोना में जब सावधानी हटते हैं, आलू पूड़ी बटते हैं, लेकिन जब ड्राइविंग में सावधानी हटते हैं, दुर्घटना घटते गए। आत्मिक जीवन भी ऐसा है। आप ड्राइविंग सीट पर हैं, आप कहेंगे यीशु को आपने ड्राइविंग सीट में बिठा दिया है, ये सब बातें कहने में सही लग रहा है। फिलहाल मैं कह रहा हूं, आपका आत्मिक जीवन को आप चला रहा है, आप संभाल रहा है। यीशु को ड्राइविंग सीट में बिठा दिया, अब सब कुछ यीशु देखेगा। रजाई ओढ़ करके सो जाओ, गर्मी का मौसम है भैया, हम एसी में बैठे इसलिए रजाई का याद आ रहा है, या चादर ओढ़ करके सो जाओ, या कूलर चला करके सो जाओ, यीशु सब देखेगा। ऐसा जिंदगी नहीं चलता। काम भी करना पड़ता है, स्कूल भी जाना पड़ता है, कॉलेज भी जाना पड़ता है, नौकरी भी करना पड़ता है, सब कुछ देखभाल भी करना पड़ता है, खाना भी बनाना पड़ता है। एलिया कितना अच्छा था, कौवा खाना लेकर के आता था। आजकल भी कौवे हैं जो टू व्हीलर में आते हैं। एलिया के समय पर कौवा उड़कर आते थे, आजकल के कौवे टू व्हीलर में आते हैं। राइट? समझदारों के लिए फर्क केवल इतना है, एलिया के कौवे को पे करने की जरूरत नहीं था, लेकिन आधुनिक कौओं को पे करना पड़ता है। ओके, ऐसा है कि हम बोलते हैं कि हम यीशु को सब कुछ सौंप दिया, फिर भी चलाना हमको पड़ता है। इसलिए आत्मिक जीवन सावधानी से चलाए, नहीं है तो क्या हो जाएगा? दुर्घटना घटेंगे। दुर्घटना का मतलब है पाप से टकराएंगे आप। मार्ग में पाप है, देवड़ी पर पाप है, रास्ते में पाप है। पाप आपको दुर्घटना ग्रस्त कराने के लिए जगह जगह पर इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया,
आमेन। हैं? जब हम गाड़ी चलाते हैं कि इंडिकेशन है, आगे तीव्र मोड़ है। कुछ लोगों को हिंदी समझ में नहीं आता, वो सीधे चले जाते हैं। इसलिए अब सरकार इंग्लिश में भी लिखने लगे शार्प टर्न अहेड। बहुत सावधानी से चलाना पड़ता है, नहीं है तो हम दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। पाप हर जगह पर हमें गिराने के लिए, हमसे टकराने के लिए, हमें बर्बाद करने के लिए शैतान के द्वारा कदम कदम पर प्लेस किया गया है। हालेलुया। हमें बहुत सावधानी से अपना आत्मिक जीवन बिताना है। पर फटफनी और फिनहास ऐसे नहीं थे, वे लापरवाही से जीवन बिताया। लापरवाही से जीवन इसलिए बिताते थे क्योंकि वे यहोवा को नहीं पहचानते थे। जो यहोवा को नहीं पहचानते, जो वचन को नहीं पहचानते, जो यीशु को नहीं पहचानते, वे लापरवाही से अपना आत्मिक जीवन बिताएंगे। और लापरवाही से आत्मिक जीवन बिताने वाले अपने मंजिल पर नहीं पहुंचते। आपका एक मंजिल है, हालेलुया। आपका और मुझे एक जगह पर पहुंचना है, वो स्वर्ग राज्य है। लापरवाही का जीवन है तो रास्ते में हम हताहत हो जाएंगे, हम स्वर्ग राज्य तक नहीं पहुंचेंगे। हालेलुया। इसलिए मुझे सुनने वाले प्यारे भाइयों बहनों, किसी का भी जीवन में लापरवाही है, इन दिनों में लापरवाही से बाहर निकल आइए। वे लोग किस प्रकार के लापरवाही करते थे, उसके 17वां पद में, मुझे 12वां पद से लेकर के 17वां पद तक पढ़ने की इच्छा है, पर समय का भाव से मैं 17वां पद को आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। They dishonored God। परमेश्वर का वे लोग अनादर करते थे। परमेश्वर का भेंट का अनादर करना परमेश्वर का अनादर है। और वहां पर जब आप बाइबल पढ़ते हैं, वो बलिदान चढ़ाने का नियम है लेवी व्यवस्था में। जब बलिदान चढ़ाने के लिए ले आते गए, जो उसके चर्बीदार भाग है वो परमेश्वर के लिए पहले बलिदान चढ़ाते गए, उसके बाद ही याजक अपना हिस्सा ले सकता है। उसके बाद ही जो बलि का भेंट लेके आता है वो अपना हिस्सा ले सकता है। यहां लोग बलिदान चढ़ाते हैं और यह याचकों का काम है बलिदान में मदद करना, पर वो मदद करते नहीं। वो लोगों से कहते हैं खुद ही चढ़ा दो। ये अपने अधीनता में गुंडों को पाल रखे थे। जैसे आजकल कई परमेश्वर के दास बाउंसर्स को रखते हैं। नाम मत पूछना। ये बाउंसर संस्कृति कहां से आया? ये फटफनी और फिनहास की संस्कृति है। यीशु बाउंसर्स को नहीं रखे, यीशु चेलों को बनाया। यदि सही पासवान है, सही सेवा करने वाले हैं, तो आप चेलों को बनाएंगे। आपको बाउंसर्स की जरूरत नहीं है। आप और मैं जीने के लिए थोड़ी आया। हालेलुया। हाँ, हमको जान की खतरा है। क्या यीशु को जान की खतरा नहीं था? यीशु क्या निजी सेना खड़ा नहीं कर सकता था? हजारों लोग यीशु के पीछे चलते थे। वो निजी सेना खड़ा करने के लिए संसार में नहीं आया, कोई साम्राज्य खड़ा करने के लिए नहीं आया। हालेलुया। वो लोगों की सेवा करने के लिए आया है, अपना प्राण लोगों को देने के लिए आया है। पर ये फटफनी और फिनहास गुंडों की फौज को खड़ा करके रखते थे और वे कमरे के अंदर रहते थे और वो अपने लोगों को भेजा करता था, जाओ बलिदान चढ़ाने वालों के पास जाकर के याजक का हिस्सा लेकर के आओ। और वे याजक का हिस्सा लेने के लिए जाते थे और लोग कहते थे प्लीज
पहले यहोवा को जो चर्बी चढ़ाना, सबसे उत्तम पहला स्थान, पहला भाग यहोवा को चढ़ाना है, उसको चढ़ाने दो। उसके बाद आप अपना हिस्सा ले लीजिए, भले हमारा भी ले लीजिए, पर परमेश्वर का अनादर मत कीजिए। वो लोग कहते थे यदि दो शराफत से दो तो दो, नहीं है तो हम छीन लेंगे। संसार का नियम ऐसा है ना, संसार का नियम, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो ये मसीहत का नियम नहीं है, ये संसार का नियम है। और लोग कहते थे सीधे दे रहे हो या धक्का मारे, दे नहीं रहेंगे तो छीन लेंगे। और बाइबल में क्या लिखा है उनके बारे में, वे क्या करते थे, वे कांटे लेके आते थे, उसको हांडी में डालते थे और सारे मांस उस कांटे में आ जाते थे, उसको लेकर के जाते थे यहोवा के लिए हड्डी हड्डी। कुछ लोग ऐसा है, जब शरीर में मांस है प्रभु की सेवा नहीं करेगा। जब बड़े बड़े बीमारी आ जाता है, जब शरीर में हड्डी हड्डी रह जाता है, बिस्तर पर आ जाता है, घुटना काम करना बंद कर देता है, कमर सीधे नहीं हो जाता है, चारपाई पर आ जाता है, कहते हैं प्रार्थना करो, अब मैं प्रभु की सेवा करना चाहता हूं। प्रभु को मांस चाहिए भैया, चर्बी चाहिए। जब आपके शरीर में चर्बी है, यह जीवन यीशु को दे सकते हो। हालेलुया, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। हालेलुया, अच्छा समय प्रभु को देने का मौका प्रभु ने मुझे दिया। 19वां साल में प्रभु का सेवकाई के लिए निकलने का मौका प्रभु ने मुझे दिया। पढ़ाई था, पढ़ाई करना था और भी पढ़ना था, पर सुसमाचार का इच्छा इतना प्रबलता से दिल के अंदर आ गया, तो मैंने कहा अब तो पढ़कर करना क्या है, प्रभु की सेवा करना, प्रभु के लिए जीवन बिताना। हालेलुया, बाइबल उठा करके यहां आप लोगों के बीच में चला आया है। पीछे मुड़ करके देखने का समय, पीछे मुड़ करके देखने का समय अच्छा लगता है कि अच्छा समय प्रभु के लिए दे सका है। हालेलुया, ऐसा नहीं कि कोई गलती नहीं किया हो, ऐसा नहीं है कि जीवन में कोई गिरावट नहीं आया हो, उथल पुथल नहीं आया हो, बहुत सारे परेशानियां, दिक्कतें, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस, ऐसा चुनौती आप जीवन में आए, पर आज पीछे मुड़ करके देख के कह सकता है कि हाँ, मैंने अपने जवानी का समय प्रभु को दिया है। हालेलुया, जवानों हड्डी होने के बाद नहीं, हड्डी होने के बाद नहीं, जब सुलेमान हड्डी होने के बाद वापस आ गया, अपने जवानी फिरौन की बेटी को दिया, अपने जवानी सारे दुनिया को दिया, औरतों के पीछे भागे, जब उससे संभला नहीं गया तो यहोवा के पास आकर के बाकी जवानों से बोला, हे जवान, अपने जवानी पन के दिनों में सृजनहार को स्मरण रखो। खुद का जवानी जब औरतों के पीछे लगा दी, बाकी जवानों को बोलते गए यहोवा के पीछे लगा दो। मजाक नहीं लग रहा आपको? वो कहते हैं भाई उपदेश है, उपदेश, उपदेश कौन दे सकता है? उपदेश कौन दे सकता है? उपदेश अनुभवी लोग दे सकता है। शिक्षा हर कोई दे सकता है, पर उपदेश केवल अनुभवी लोग दे सकता है। भैया मैं गड्ढे में गिरा, तू मत गिर, मैं गंदा हो गया, तू गंदा मत होना। उनका कहने का मतलब ये है। इसलिए हालेलुया, ये याजक हड्डी यहोवा को छोड़ते थे और मांस अपनाते थे, पर आज हम प्रभु से कहे, हालेलुया, प्रभु से कहे। पौलुस प्रेरित सालों के बाद जो पत्र लिखने के समय जैसा लिखा वैसा, हालेलुया, अपने अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ जब शरीर में चर्बी रहता है। ब्रैकेट में जोड़ दीजिए इसको भी, रोमी को पत्री 12 अध्याय का पहला पद को। हाँ, मेरे शरीर में अब चर्बी है, यीशु ये आपके लिए है। मैं दौड़ूंगा, मैं भागूंगा, मैं आपके लिए काम करूंगा। हालेलुया, आमीन। इस संसार से जब
जाने का समय हम अच्छे से कह करके जाए, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपने दौड़ पूरी की है, अब जीवन का मुकुट मेरे लिए रखा है। हालेलुया, आमीन। तो इन लोग क्या करते थे? परमेश्वर का अनादर करते थे, परमेश्वर का अनादर करते थे। जब आप बचे कुछ चीजें परमेश्वर को देते गए, परमेश्वर का अनादर करते हैं। समय का बचे कुछ हिस्सा देता गए, सारे काम करने के बाद बचा कुछ हिस्सा परमेश्वर को देता गए, परमेश्वर का अनादर करता है। हालेलुया। पहला हिस्सा किसको चाहिए? परमेश्वर को। चर्बीदार हिस्सा किसको चाहिए? परमेश्वर को। मुख्य भाग किसको चाहिए? परमेश्वर को। हालेलुया। आज से हम कहे परमेश्वर हम आपका अनादर नहीं करेंगे। पिछले दिनों में हमारा गलती था, हमारी भूल थी परमेश्वर, हमने कई बार आपका अनादर किया है, लेकिन आज पता चला कि हालेलुया परमेश्वर हम आपका अनादर नहीं करेंगे। राइट। दूसरी बात उसके 22वां पद में लिखा है। उन लोग क्या करते थे 22वां पद में? राइट। एली तो अधि बूढ़ा हो गया था और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इस्राएल से कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। दूसरा जो उनका प्रॉब्लम था, वे महिलाओं के साथ अनादर का व्यवहार करते थे। महिलाओं के साथ अनादर का व्यवहार करते थे। मैं वहां से महिला शब्द को हटा करके देखा है कि आप परमेश्वर का अनादर जैसा करते गए, वैसा मनुष्यों का अनादर भी कर सकते हैं। हालेलुया। हमें क्या करना चाहिए? मनुष्यों का भी आदर करना है। अपना पिता का आदर करो, माता का आदर करो, अपने शिक्षकों का आदर करो, बड़े भाई का आदर करो, बड़ी बहन का आदर करो, छोटों से प्यार करो। आजकल मनुष्य स्वार्थी हो गया है, स्वार्थी हो गया। आजकल किसी को किसी का आदर नहीं करना है। हमारा डिक्शनरियों से आदर सम्मान वाली बातें निकल गई। आज एक अनादर का संस्कृति आ गया हमारे बीच में, अनादर की संस्कृति। हमारे फिल्मों ने उस पर बहुत अधिक योगदान दिया है, बहुत अधिक योगदान दिया। क्योंकि बच्चे बड़े होने के बाद फिल्मों में हम अक्सर देखते गए माता पिता का अनादर करते हुए। कोई लड़का लड़की के साथ भाग गया, कोई लड़की लड़के के साथ भाग गया और माता पिता को चैलेंज करता है। ये अब पहले जो फिल्मों में होता था, आजकल असली जीवन में आने लगे। पहले तो लोग सोचते थे ये फिल्मी कहानी है, पर वो फिल्मी कहानी नहीं। आजकल कई असली कहानी फिल्मी कहानी से अधिक क्या बोल सकता हूं, रोचक है। कईयों का जीवन का कहानी में कई फिल्म बन सकते हैं। राइट। तो इसलिए हम याद रखिएगा कि यहां एली के बच्चे फफने और फिनहास मनुष्यों का अनादर करते थे, क्योंकि वे स्वार्थी थे। स्वार्थी लोग मनुष्यों का अनादर करेंगे। लूका के सुसमाचार वहां का न्यायी, वहां का मजिस्ट्रेट, उसके बारे में लिखा गया वो अधर्मी न्यायी था। अधर्मी न्यायी। उस अधर्मी न्यायी का खासियत क्या है? उस अधर्मी न्यायी का खासियत है वो ना तो परमेश्वर का भय मानता था और ना मनुष्य का परवाह करता था। किसी को भी किसी का परवाह नहीं है, परवाह नहीं है। तो आप सोच लीजिए, जब मुझे किसी का परवाह ही नहीं है तो मैं कैसे जीवन बिताऊंगा? मुझे तो किसी का परवाह होना चाहिए ना। पहले समय पर लड़के जब बीड़ी पीना शुरू करते थे कि ना केवल अपना माता पिता से, ना केवल चाचा ताऊ से, ना केवल बड़े बूढ़ों से, पूरे गांव के बच्चे से भी डरते थे। अरे भाई कोई घर पर ना बताए, है ना, डरते थे। आज एक ऐसा संस्कृति आया है, बाप बेटे एक मेज के उधर इधर बैठ करके दारू पीते हैं।
ऐसा एक संस्कृति आया गया हमारे बीच में। पगले जो डरते थे वो खुलेआम करने लगे। पगले खाली लड़के ही बीड़ी पीते थे या सिगरेट पीते थे, बीड़ी हल्का हो गया, सिगरेट पीते थे और दारू खरीदते थे। अब थैंक्स टू और सरकार के गली गली में दारू का दुकान खुल गए हैं ताकि महिलाओं को अधिक से अधिक सुविधा मिले। और कई दारू के दुकानों में जब जाते हैं महिलाएं, अब स्टैंडर्ड दुकान हो गया, महिलाएं आराम से आ सकते हैं। वो गुंडे मवाली वाले दुकान नहीं है। हाँ, काउंटर सर्विस है, ज्यादा डिस्काउंट है। बहन लोग सोच रहे हैं कि पास्टर जी ने इजाजत दे दी। किसी का परवाह नहीं है। मैं कह रहा किसी को आज किसी का परवाह नहीं है। मैं पी रहा तो मेरा कमाई पी रहा हूं, तेरे को क्या है? मैं बर्बाद कर रहा हूं तो मेरा पैसा बर्बाद कर रहा हूं, तेरे को क्या है? ऐसा एक संस्कृति में हम आए हैं। यह संस्कृति फोर्टफिनी और फिनास की संस्कृति है। वे ना तो परमेश्वर का आदर करते थे, ना मनुष्य का परवाह करते थे। वे कुकर्म में उतर आए हैं, कुकर्म में उतर आए हैं। हालेलुया। सोच लीजिए कलीसिया, परमेश्वर ने हमें क्यों बना करके रखा? परमेश्वर ने हमें क्यों बचा करके रखा? हमें आशीषें परमेश्वर ने क्यों दी? हालेलुया। अब परमेश्वर फेडअप हो गया। परमेश्वर भी तंग आ जाता है। परमेश्वर भी कहता है फेडअप विद दीस फेलोस, इन लोगों से मैं तंग आ चुका हूं। अब परमेश्वर एक बच्चे को काम पर लगा दिया, उस पर हम बाद में आएंगे। उसको सारे कुछ बता दिया, सब कुछ बता दिया। अब शमूएल बताने से पहले दूसरा अध्याय का 27। ओके, परमेश्वर का एक जन एली के पास जाकर उससे कहने लगा, यहोवा ये कहता है कि जब तेरे मूल पुरुष का घराना मिस्र में फिरौन के घराने के वश में था, तब क्या मैं उस पर निश्चय प्रकट ना हुआ था? ठीक है, परमेश्वर का एक जन, परमेश्वर का एक जन, वो शमूएल नहीं था। याद रखना, शमूएल नहीं था। यानी शमूएल को दर्शन दे करके एली का परिवार को चिताने से पहले, अंतिम फैसला सुनाने से पहले, अंतिम फैसला मैं कहूंगा शमूएल को दर्शन देना अंतिम फैसला था। उससे पहले परमेश्वर ने एली को चिताया, चेतावनी दी और किसी भविष्यवक्ता को लाया। आप और मैं नहीं सुधरेंगे, परमेश्वर बार बार चेतावनी देंगे। एक एक संदेश, एक एक चेतावनी है। और उसने बोला कि भैया ये काम ठीक नहीं है और एली का कुछ गलती है। उसने क्या बोला? 29, और तू क्यों अपने पुत्रों को मुझसे अधिक आदर करता है? सेंटेंस देखा आपने? वचन में सेंटेंस देखा ना, बीच में है ना? तू मुझसे अधिक अपने पुत्रों को क्यों आदर देता है? सोचिए, आप किसको सबसे अधिक आदर देता है? आजकल हम बच्चों को इतने सिर पर चढ़ा रखे हैं, बच्चों का शरारती हमें मजाक लगने लगते हैं। हमारे बच्चों को सुधारने के जगह पर हम लोग खुद ही सुधर जाते हैं।
प्यारो, यदि किसी का आदर करना है तो सबसे पहला आदर परमेश्वर का करना है। एली के जीवन का गलत ही बच्चों का आदर परमेश्वर से अधिक करने लगे। हमारे लिए हमारा जीवन साथी का आदर परमेश्वर के बाद है, किसी का भी आदर परमेश्वर के बाद है। आप मुझे गलत मत समझिएगा, किसी का भी आदर, सब मनुष्य है, परमेश्वर परमेश्वर है। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर से ज्यादा किसी का आदर करोगे, परमेश्वर से ज्यादा किसी का सम्मान करोगे, परमेश्वर उससे दुखी होंगे। तो अपने बच्चों को मुझसे अधिक क्यों आदर देते हो? इसलिए परमेश्वर कहता है जो मुझे आदर देगा मैं भी उसको आदर दूंगा। अब तीसरा अध्याय में फिर एक बात परमेश्वर कहता है, ये शमूएल के द्वारा कहा। ये दूसरा और तीसरा अध्याय का डिफरेंस समझाने के लिए मैंने कहा, दूसरा अध्याय में परमेश्वर जो बातें करता है बाहर से किसी भविष्यद्वक्ता को लाया उससे बातें कर रहा है, और तीसरा अध्याय में परमेश्वर बातें करता है वो शमूएल के द्वारा बातें करता है। तीसरा अध्याय का 13वां पद, उसका 13वां पद में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि मैं तो उनको ये कहकर जता चुका हूं कि मैं उस अधर्म का दंड जिससे वो जानता है सदा के लिए उसका घर का न्याय करूंगा, क्योंकि उसके पुत्र और श्रापित हुए हैं और उसने उन्हें नहीं रोका। परमेश्वर जब शमूएल से बात करते हैं तो कहते हैं कि मैंने एक जन को, मेरा एक जन को उनके पास भेजा और बोला तू मुझसे अधिक अपना पुत्रों को आदर करता है, और उन्होंने सुना कि उनके पुत्र कुकर्म करते गए, उनके पुत्र परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने से पहले मांस चुरा करके ले जाते गए। ये सब सुनने के बाद भी उन्होंने अपना पुत्रों को नहीं डांटा, इसलिए उनके पुत्र उनसे अधिक श्रापित हैं। मेरे प्यारों, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। हम जब राजा नहीं होता है, राजा नहीं होता तो लीडरशिप, अगुवाईपन में पतन आता है। पर हमारा एक राजा है, हमारा एक राजा है। हम इस कदर नीचे नहीं गिरेंगे, हम पदवी के लिए नहीं भागेंगे, हम सचमुच में परमेश्वर का आदर करेंगे। जहां तक हो सके हम अपने बच्चों को सही मार्ग पर चलाने का कोशिश करेंगे। हमारे कुछ बच्चे बड़े हो गए हैं, छोटे बच्चे हैं तो हम मार पिटाई कर सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं 20 रुपए का दवा इस्तेमाल करें। कई लोगों ने मेरे से मंगवाया, मैं दे नहीं पाया, इसलिए नहीं दे पाया, स्टॉक खत्म हो गया। मैं गया था, यानी छोटे बच्चों के लिए मेरा कहने का मतलब है छोटे बच्चों के लिए छड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। बड़े होने के बाद हम मार पिटाई बच्चों के साथ नहीं कर सकते क्योंकि हमारा बराबर का हो गया है। पर हम प्रार्थना करें, हम प्रार्थना करें, हम उन बच्चों को प्यार से समझाएं, क्योंकि परमेश्वर का मार्ग में चलना ही आशीष है। हमारा प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा, हमारे बच्चों को विश्वास में लाएंगे, हम हमारे परिवार को बचा पाएंगे, हमारा परिवार श्रापित परिवार नहीं बनेंगे। हालेलुया। यदि एली सही होता, एली अपने बच्चों को डांटा होता, एली अपने बच्चों के साथ सेवकाई किया होता, एली अपने बच्चों को समझाया होता, तो एली का परिवार सदा के लिए याजकीय पदवी में बना रहता। हम अपने आप को जांचें, आंखों को बंद करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रिखमा नदीरा बाबा शदरा धीमा नगरा। प्रभु से कहे मेरे गलतियों को माफ कर पिता, पिछले दिनों में मेरे गलतियां हुआ है, परमेश्वर मुझे माफ कर दे। पर अब ऐसा नहीं, आज आगे से मैं मेरा परिवार का याजक बन करके काम करूंगा, मैं सही काम करूंगा परमेश्वर, मैं अपने बच्चों को समझाऊंगा, मैं हालेलुया हालेलुया प्रभु मैं आपके लिए पहला स्थान दूंगा परमेश्वर।
स्वर्गीय पिता, इस वचन के सामने हम समर्पण करते हैं। पिछले दिनों में हमारे जीवन में बहुत सारे गलतियां, कमी घटियां हुआ है, हमें क्षमा कर दे, हमें क्षमा कर दे। हम परमेश्वर का भय मानेंगे, हम मनुष्यों का परवाह करेंगे, हम परमेश्वर को पहला स्थान देंगे। हमारा जीवन हम परमेश्वर के लिए समर्पण करते हैं। धन्यवाद देता कि ये वचन यहां पर बैठ करके सुनने वाले सबके जीवन में, ऑनलाइन हमें सुनने वाले सबके जीवन में, और प्रभु यूट्यूब में जितने लोग सुनेंगे उन सबके जीवन में आशीष का कारण बना दे। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।